हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, फिर ये उसी सेम डे की वीडियो है जो जहाँ से मैंने एंड किया था ना, तो ये उसके आगे की वीडियो है। और अभी हम लोग रेडी होकर के स्टेशन पहुँच गए थे और ये हमारी ट्रेन यहाँ पर लगी हुई थी। इसी ट्रेन में हमें जाना था, नंदा देवी एक्सप्रेस। तो अभी ये खुली नहीं थी तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे और मुक्कू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी स्टेशन में, आप लोग देख सकते हैं। और फिर हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली। सुबह 4 बजे ही हमारी ट्रेन हमें निजामुद्दीन पहुंचा दी थी। तो यहाँ पर ये मेरी जेठानी है, जो मेरी 3rd नंबर की जेठानी है ना, अंजू दीदी। तो हम लोग उन्हीं के यहाँ रुके हुए थे क्योंकि यहाँ से जो हमारी ट्रेन है वो रात में थी। तो दिन भर हम लोग यहीं रहे, खाए पिए, अपना थोड़ा रेस्ट किए। और यहाँ पर दीदी को देखे, दीदी का ना मन बहुत लगता है बच्चों के साथ। वो एकदम बच्चों के साथ ना बच्चे बन कर के खेलती हैं। मैं भी खेलती हूँ बट मैं उतना नहीं खेलती हूँ बच्चों के साथ में जितना कि ये दीदी खेलती हैं। बहुत ही ज़्यादा, मतलब बच्चों के साथ वो एकदम से बच्ची बन जाती हैं और बच्चे उनको पसंद भी बहुत हैं। उनको क्या, उनकी जितनी भी बहनें हैं ना, भाई, मैं सबसे मिली हूँ। उनके पापा, उनकी सिस्टर, उनके भाई से सबसे मैं मिली हूँ। और वो सारे ही बच्चों को इतना ज़्यादा मानते हैं ना, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब कि वो लोग ना चले भी जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि बस बच्चा सामने है तभी बस वो लोग ऐसा करते हैं। वो लोग जब सामने नहीं भी होते ना, तो मुक्कू को फ़ोन से, वीडियो कॉल से देखते रहते हैं। और हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं ना, तो दीदी के परिवार वाले ना सबको, मतलब उनके परिवार का नेचर बहुत अच्छा है और वो सब बच्चों को इतना ज़्यादा मानते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं एकदम मतलब सो नहीं पाई थी, मेरी आंखें इस तरीके से हो रही थी। बिल्कुल भी रात में मुक्कू ने मुझे ट्रेन में सोने नहीं दिया था। देर रात 11 बजे तो ट्रेन वहाँ से चली ही थी। फिर मुक्कू देर रात तक एकदम वहाँ ट्रेन में खेलती रही। और उसके बाद फिर घर आने के बाद भी ना मैं दीदी के साथ कुछ हेल्प नहीं करवा पा रही थी क्योंकि मैं सोई नहीं थी ना। फिर भी लग रहा था दीदी काम कर रही हैं तो मैं कैसे सो जाऊँ, तो मैं बैठी ही रही, उनसे बात ही करती रही। और अभी ये रात 8 बजे का टाइम है। हम लोग मेट्रो में बैठ गए थे, जा रहे थे हम रेलवे स्टेशन। तो खाना वगैरह हम लोगों ने खा कर के निकला था और मुक्कू के लिए मैंने बस एक रोटी ऐसे रैप कर ली थी कि उसे मैं ट्रेन में खिला दूँगी, क्योंकि इतना जल्दी से हम ही लोग से नहीं खाया जा रहा था। तो मैंने सोचा मैं उसे आराम से बैठ कर के ट्रेन में खिला दूँगी। और अब हम लोग रीवा पहुंच गए थे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और ये ट्रेन अब रीवा बस स्टेशन पहुंचने ही वाली थी। और ना पता है, सतना में ट्रेन इंजन वगैरह चेंज हुआ ना, तो मुझे लग रहा था कि क्यों ट्रेन यहाँ रुकी हुई है, जल्दी से चले। क्योंकि रीवा से सतना का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो मुझे लग रहा था कि मैं उड़ करके और एकदम रीवा पहुँच जाऊँ। जितना नज़दीक ट्रेन आ गई थी ना, उतना ज़्यादा और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। और पापा आए थे स्टेशन पे हम लोगों को रिसीव करने के लिए। और अभी ये शाम का टाइम हो रहा है और घर पहुंचकर वही जो फॉर्मेलिटी होती है, थोड़ा बहुत चाय नाश्ते वाली, वो करी। उसके बाद हमने अपना लंच किया फ्रेशन अप होने के बाद। और बस थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद शाम को हम लोग निकल पड़े थे मौसी के घर जाने के लिए। पापा और हस्बैंड भी साथ में थे, पर वो लोग अपनी गाड़ी से थे और मम्मी और हम रिक्शा से जा रहे थे। तो जो कुछ भी हुआ वो सुनने के बाद तो जाना बनता ही है। तो अभी हम लोग मौसी के यहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर जाने के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि एक तो मेरे वीडियो के बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं और फिर वहाँ पर ऐसा माहौल था ना कि सब रो रहे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो बनाना। और फिर ये उसके नेक्स्ट डे की वीडियो है। अभी सुबह का टाइम है और सब लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी। तो यहाँ पर अभी मैं अपने लिए बस ज़रा सा उसमें दूध और चीनी डालूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ कम चीनी की चाय बनती है। मम्मी को शुगर की प्रॉब्लम है ना, तो मम्मी नहीं पीती हैं ज़्यादा चीनी और पापा को भी एकदम लाइट चीनी पीने की आदत है। तो अभी मैं अपने लिए थोड़ा सा बस दूध और चीनी डालूँगी। तो यहाँ मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाने वाली हूँ चावल के चीले, और मुक्कू के लिए मैं मूंग दाल का चीला बना दूँगी। और अपने लिए और मम्मी पापा सबके लिए मैं चावल का चीला बना दूँगी।
और हस्बैंड अभी सो रहे हैं तो मैं उनके लिए चाय नहीं बनाऊंगी, क्योंकि उनको पता है, उनको ना मैंने पानी दिया था, बाद में थोड़ी देर बाद पानी और चाय मैंने उनको दिया था, तो वो उनका वैसे ही एज़ इट इज़ रखा रह गया था। वो सो ही रहे थे तो वापस से मुझे दोबारा उनके लिए चाय बनानी पड़ी थी। और मम्मी अभी तक ना झाड़ू लगा चुकी थी और वो सामने का पोंछ वगैरह धो रही थी, तो मैं चाय पीने के बाद फिर मैं पोछा लगा दूँगी। और तो यहाँ पर ना मुझे इन सारे कामों की टेंशन नहीं होती है कि झाड़ू भी मुझे ही लगाना है, तो ये मन का है, अगर मन है तो कर दो, नहीं तो मम्मी को हैबिट है वो कर लेती है, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि अब सामने मम्मी करे और फिर हम लोग बैठे रहें, तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो मैं अपने मायके में भी वैसे ही काम करती हूँ जैसे मैं अकेले देहरादून में रहकर या कि ससुराल में रह कर के करती हूँ। तो यहाँ पर अभी मम्मी ने ना ये दाल और चावल जो मैंने भिगो कर के रखा था उसको भी धो दिया था। तो जब तक कि चाय होगी तो मैं यहाँ पर तब तक ये सारी चीज़ें ग्राइंड कर लूँगी, ताकि जब मैं पोछा लगा कर के बनाने के लिए आऊँ ना तो फिर ये अच्छी तरीके से थोड़ी देर रेस्ट इसको मिल जाए और ये अच्छी तरीके से फूल जाए। और टाइम अभी करीब 7:30 बजे का हो रहा था। तो मैंने मुक्कू का मूंग दाल तो यहाँ पर पीस दिया है, तो उसके लिए चीले बना दूँगी। बाकी मैं चाय पीने के बाद जब आऊँगी ना तब हम लोगों का चावल पीसूँगी मैं, क्योंकि मेरी चाय हो गई है और मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है, तो फिर अगर ज़्यादा लेट होगा तो फिर चाय भी जो है वो ठंडी हो जाएगी। तो इसलिए जब मैं चाय पी लूँगी उसके बाद फिर मैं चावल ग्राइंड करूँगी। और मम्मी ना ऐसे बाल्टी में पानी भर के रख देती है, क्योंकि जो आरओ का पानी है ना डायरेक्ट टंकी से आता है, तो फिर वो थोड़ा सा ना आजकल गर्मी धूप ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर पानी गर्म हो जाता है, तो मम्मी ऐसे रात में ना उसमें बाल्टी में भर के रख देती, तो सुबह पानी ठीक रहता है, थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, पीने के लायक होता है। और अभी घड़ा रखा हुआ है तो फिर मटका भी मम्मी जल्दी ही रखेगी, तो फिर मटके का पानी पिएंगे, क्योंकि फ्रिज का पानी मम्मी लोग पीते नहीं है ना, और ठीक भी रहता है फ्रिज का पानी। अब हमारी मजबूरी है, हमको मटका नहीं वहाँ हमने रखा है तो फिर हम फ्रिज का पानी पीते हैं। और वैसे भी देहरादून में पानी बहुत कम ही फ्रिज में रखना होता है। और अभी देखो मैं यहाँ पर फ़ैन ऑन कर रही हूँ ना, तो अब जहाँ भी बैठो ना तो बिना फ़ैन ऑन किए नहीं बैठा जाता है। और ये डाइनिंग पर मम्मी ने बेडशीट डाली हुई है, क्योंकि इससे पहले मेरी भाभी का बेटा था ना, तो वो ना डाइनिंग पे ही कुछ भी गाड़ी वगैरह चला देता था, तो उससे ना कांच पे स्क्रैचेस आने का डर था। और मुक्कू भी इसी में चढ़ कर के बैठती है ना, तो फिर रहता है ना कि बच्चों से कुछ किसी भी चीज़ से वो नहीं समझते हैं, किसी भी चीज़ को उस पर कर देंगे तो फिर उस पर स्क्रैच आ जाएगा, इसलिए मम्मी ने इसमें बेडशीट डाली हुई है। और मुक्कू तो डायरेक्ट इसके ऊपर ही चढ़ कर के बैठती है। और ये इसका जो डाइनिंग का जो चेयर है ना उसकी ये जो गद्दी लगी हुई है ना वो सारी ख़राब हो गई है। जो सामान मूव किया ना इधर से उधर, पापा पहले जहाँ जॉब करते थे पहले ये सारा सामान वहाँ था, फिर वहाँ से यहाँ आया, तो इसकी जो गद्दी है ना ख़राब हो गई है, तो अभी इसको भी ना एक्सचेंज करवाना है। और यहाँ पर अब मैं थोड़ा तसल्ली से बैठ कर के अपनी चाय पी लूँगी। हाँ, बताया था ना कि मम्मी पोंछ धो रही है, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मम्मी पोंछ धो रही थी। और यहाँ पर अभी हो गया था, चाय वगैरह पी ली थी, तो पापा के लिए मैं यहाँ पर चीले बनाऊँगी और मम्मी और हम पूजा करेंगे उसके बाद ही। तो मैं यहाँ पे मायके में भी मेरा ऐसे ही रहता है, मैं जब पूजा कर लेती हूँ ना नहाने धोने के बाद ही मैं ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। तो अभी मम्मी और मैं बाद में नहा कर के करेंगे। और हस्बैंड को और पापा को मैं यहाँ पर चीले बना कर के दे दूँगी, तो वो अपना नाश्ता कर लेंगे। और साथ का साथ मैं ये सब भी कर रही थी ना, और मुक्कू को नाश्ता भी करवाती जा रही थी। और चीले ना गरम गरम खाने में ही अच्छे लगते हैं, फिर वो ठंडे होने के बाद ना अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए अपना और मम्मी का मैं बाद में बनाऊँगी, पहले हस्बैंड को और पापा को दे दूँगी, तो वो लोग अपना नाश्ता कर लेंगे। और मैंने ही मम्मी को बोला था कि चावल भिगो देना, क्योंकि मैं कल मॉर्निंग में चीले बनाऊँगी, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मम्मी बनाती रहती हैं, लेकिन ना चीले मम्मी से बनाते नहीं बनते हैं, इसलिए ना मुझे था कि जब मैं वहाँ जाऊँगी ना तो मम्मी को चीले बना कर के खिलाऊँगी, वरना हस्बैंड भी खाते ही रहते हैं। मैं वहाँ बनाती रहती हूँ, आप लोगों ने मेरे वीडियोज़ में देखा है, लेकिन मुझे था कि मैं जब घर जाऊँगी ना तो मम्मी और पापा को चीले बना कर के खिलाऊँगी। यहाँ पर देखिए मम्मी ना मुक्कू को नाश्ता करवा रही थी, लेकिन वो देखिए कैसे भाग रही है, नहीं करेगी। फिर मुझे जाना पड़ा था खिलाने के लिए। तो मम्मी ना मुक्कू को नाश्ता भी खिला देती है, नहला भी देती है। तो यहाँ पर मेरा ना ये सब टेंशन जो है ना वो कम रहता है। और अभी ना मुक्कू नहा भी चुकी थी, मम्मी ने उसको नहला दिया था, और अब यहाँ पर वो नाश्ता करवा रही थी, पर वो कर नहीं रही थी मम्मी से। और अब मैं भी अब नहा धो कर के आ गई थी, तो यहाँ पर मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लूँगी।
सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं नहा धो करके आ गई हूँ, तो चलते हैं पूजा कर लेते हैं। और मैंने ना ईयरिंग अपना खोल दिया है, क्योंकि ना जो मैंने अभी नया वाला ईयरिंग लिया था ना, उसके पेच से पता नहीं मेरे कान में दर्द होने लग जाता है, तो इसलिए मैंने अभी खोल दिया है। पहनूंगी, रोज़ सोचती हूँ पहनूंगी, बट पहन नहीं पा रही हूँ। तो चलते हैं, अभी दिया बत्ती कर लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सबका ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, और मुक्कू को देखिए अपने से बड़ा टेडी बियर लेकर के, और वो खेल रही थी। और मैं भी यहीं पर बैठी थी, मम्मी भी यहीं पर बैठी थी। और वो जो सामने वाला रूम दिख रहा है ना, तो हस्बैंड वहाँ अंदर में थे, वो फ़ोन पर बात कर रहे थे किसी किसी से। और यहाँ पर अब मम्मी ना बेडशीट चेंज कर रही है। क्यों? क्योंकि पता नहीं, शायद मुक्कू ने कुछ लगा दिया था, क्या तो हुआ था पता नहीं। पर मम्मी के अंदर ना सफाई वाला कीड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ही है, मतलब मेरे अंदर जितना है ना, तो मुझसे ज़्यादा मम्मी के अंदर है सफाई वाला कीड़ा। वो इतने बड़े गाइस, अभी शाम का टाइम है, शाम के 6:15 बज रहे हैं। और अभी जस्ट एक आंटी आई थी मिलने के लिए मुझसे, तो अभी वो लोग बाहर बैठी हुए, तो चाह रही थोड़ा सा मैं भी उनके साथ में बाहर बैठूंगी। और गर्मी तो यहाँ पर अब होने लग गई है, उतनी ज़्यादा तो अभी फिर भी नहीं हो रही है, बट फिर भी होने लग गई है। तो अभी मुक्कू को भी रेडी कर दिया है मैंने, बाहर भेज दिया है, तो चाहती हूँ मैं भी थोड़ा सा बाहर बैठती हूँ। गाड़ी आ रही है। मेरा मायका वाला व्लॉग आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।